भारत का वो लेजेंडरी स्पाई जिसने पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म दिया था। अफगानिस्तान हो, ईरान हो या फिर चीन, हर देश में उनका नेटवर्क था, जिनके एक फोन कॉल पर ही हर मसला सुलझ जाया करता था। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के लेजेंडरी जासूस रामेश्वर नाथ काव के बारे में। रामेश्वर नाथ काव ये वो शख्स हैं जिनकी वजह से साल 1960 में इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन हुआ था। काव को देश के उन इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की कैटेगरी में रखा जाता है जिन्होंने सुरक्षा के क्षेत्र को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। काव आज भी रॉ के श्रेष्ठ ऑफिसर्स में गिने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 10 मई 1918 को रामेश्वर नाथ काव का जन्म हुआ था। काव मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे, जिनके नेतृत्व में रॉ का गठन हुआ था। रॉ पर बाहरी ताकतों से देश को बचाने का जिम्मा होता है। काव और उनके ऑफिसर्स की वजह से ही सिक्किम भारत का हिस्सा बन सका। रामेश्वर नाथ काव को रामजी काव के नाम से भी जाना जाता था। 1947 में देश के आजाद होने के बाद काव को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में जगह मिली, जहां उन्हें एक और लेजेंडरी इंटेलिजेंस ऑफिसर भोलानाथ मलिक के निर्देशन में ट्रेनिंग मिली थी। आईबी में रहते हुए काव ने देश के कुछ जाने माने केसेस हैंडल किए, जैसे 1950 के मध्य में कश्मीरी प्रिंसेस का केस। इसके साथ ही बांग्लादेश की आजादी में भी काव का बड़ा रोल था। जब साल 1962 में भारत और चीन के बीच पहली बार युद्ध हुआ तो उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी में काव ने अहम जिम्मेदारी संभाली थी। काव ने 3 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली थी, और वो 3 प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। काव को एविएशन रिसर्च सेंटर और रॉ का भी मुखिया बनाया गया था। रॉ की तरह काव एआरसी यानी कि एविएशन रिसर्च सेंटर के भी पहले मुखिया थे। आपको बता दें कि सिर्फ स्पाई मास्टर होना ही काव की एकमात्र विशेषता नहीं थी। उन्होंने रॉ में 250 से ज्यादा जासूसों को ट्रेनिंग दी। उनकी टीम को काव बॉयज कहा जाता था। काव पर पूर्व रॉ ऑफिसर आर.के. यादव ने एक किताब लिखी थी। किताब में यादव ने लिखा था कि काव ने उन्हें बताया था कि अमेरिका ने नवंबर 1962 में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा था। उन्हें कहा गया था कि अगर तनाव बढ़ जाए तो फिर भारत को चीन के खिलाफ परमाणु कार्रवाई करनी चाहिए। नेहरू ने चीन की तरफ से एक सम्मेलन के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने चीन से मांग की थी कि उसकी सेना को एलएसी से वापस हटना पड़ेगा। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जारी युद्ध में काव और इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने दुश्मन के खिलाफ एक जॉइंट रणनीति तैयार की थी। काव ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात की आशंका जताई थी कि ईस्ट पाकिस्तान का खत्म होना भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। बहरहाल, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।